अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही मज़े के रेस्टोरेंट से भी अच्छे चिकन स्टेक हम घर पे तैयार करेंगे। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है और होटलों के महंगे तरीन हम जो चिकन जाके खाते हैं, डिशेस खाते हैं, उससे कई गुना बेहतर और मज़ेदार रेसिपी हम घर पे तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मैंने चिकन का पूरा ब्रेस्ट ले लिया था। उसको आप इस तरह दरमियान से दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। दो हिस्सों में काटने के बाद आपने इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट के सिर्फ चंद मसालों के साथ हमने करनी है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सिरका डाल दिया है, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने वो डाल दिया है सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस जाएगा और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा क्योंकि हमारे जो चिकन का ब्रेस्ट पीस है उसके मुताबिक हमने मसाले डालने हैं। और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। बहुत सिंपल आम से मसालों के साथ हम रेस्टोरेंट से भी अच्छा चिकन ब्रेस्ट घर पे तैयार करेंगे। चिकन स्टेक्स हम तैयार करेंगे। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैंने लगा के इन दोनों ब्रेस्ट के पीसेस को आप अच्छे से लगा के कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आप मैरिनेट ज़रूर करें। बस इन पीसेस पे अच्छे से मसाले को आप लगा दें। लगाने के बाद आप इसको आधे घंटे या 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। इधर मेरे पास बॉयल आलू घर में पड़े हुए थे, मैंने उनकी टिक्कियाँ बना के उनको फ्राई कर लिया है। और अगर आपके पास आलू पड़े हों तो आप इस रेसिपी के साथ चिप्स को फ्राई भी कर सकते हैं। ये आपके ऑप्शन है, आपके पास आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उससे अपनी डिश को डेकोरेट कर लें। ये मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन डाल दिया। मक्खन डालने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर और शिमला मिर्च और इसके अंदर गाजर लंबाई में काट के उनको 1 से 2 मिनट के लिए इसी मक्खन के साथ आप फ्राई कर लें। वेजिटेबल को जब आप मक्खन के साथ फ्राई 1 से 2 मिनट करेंगे तो एक तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी, कच्चापन दूर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने नमक और थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च मैंने डाल दी है टेस्ट के लिए, ताकि हमारी वेजिटेबल जो है वो भी टेस्टफुल लगे, फीकी ना लगे, क्योंकि ये इस डिश के साथ ये वेजिटेबल भी खाई जाती है चिकन के साथ। बस इसको आप अच्छे से मिक्स करके इसको प्लेट में निकाल लें। व्यूअर्स, बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बन जाने वाली है और घर में बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून चॉप लहसुन डाल दिया है और इसको अच्छे से आप फ्राई कर लें। आपने मक्खन के साथ लहसुन को इतना भूनना है कि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और उसकी हल्की सी खुशबू आने लग जाए। लहसुन को आपने जलाना नहीं है, बस उसको हल्के से 1 से 2 मिनट आपने हल्की आंच पे भून लेना है। इधर मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है और उसको 1 कप दूध के अंदर मिक्स करके रख दिया है। जब आप चिकन पाउडर वाली सॉस तैयार करेंगे तो ये टेस्ट में बहुत ही मज़े की सॉस तैयार हो जाती है। कई लोग चिकन पाउडर डालते हैं, कई लोग नहीं डालते, लेकिन मुझे ये चिकन पाउडर के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि सॉस में बहुत अच्छा चिकन का फ्लेवर आता है। यहाँ पे मेरा जो मक्खन और जो मैंने लहसुन डाला था वो भून चुका है। अब मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून मैदा डाल दिया है, उसको भी 1 से 2 मिनट मैं इसके अंदर भूनूंगी ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। बस 1 से 2 मिनट आप इसी मक्खन के साथ इस मैदे को भून लें और वो जो ग्लास में मैंने चिकन पाउडर डाल के रखा हुआ था उसको दूध को अच्छे से मिक्स करके इस मटेरियल में डाल दें और अच्छे से आपकी ये सॉस एक तैयार हो जाती है। ये वाइट सॉस की रेसिपी है व्यूअर्स, जो बहुत ही आसान है घर पे बनाना। ये देखें, बस गर्मा गर्म जब आप लोगों को खाने का दिल चाह रहा हो तो ये फ़ौरन ये डिशेस गर्मा गर्म बनाए और गर्मा गर्म सर्व करें। इस तरह से ये थिक सी एक सॉस तैयार हो जाती है। बस इसके अंदर थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के लिए। थोड़ा सा नमक, बस जितनी सॉस है उसके हिसाब से आपने ये इसके अंदर दोनों चीज़ें डाल देनी है और बस इसको भी आप निकाल के रख लें। थोड़ा सा ऑयल मैंने गरम कर लिया था, उसके अंदर अब मैं चिकन के जो मैंने स्लाइस मसाले लगा के मैरिनेट करके रखे थे वो हम इसके अंदर डाल के अच्छे से इनको कुक कर लेंगे। स्लो आंच पे आपने इनको कुक करना है ताकि चिकन के जो पीस है वो अंदर तक अच्छे से गल जाए, एक साइड से 5 मिनट के लिए हो जाए तो आप इनकी साइड में टर्न कर दूंगी। बहुत जल्दी ये कुक हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अच्छे से आपने इनको दोनों साइड से कुक कर लेना है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया एक साइड से।
दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाएगा तो मैं इन स्लाइस को निकाल लूँगी। ये इस तरह से देखें, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया हमारे इस चिकन के स्लाइस के ऊपर। अब मैंने इनको निकाल ली है। निकालने के बाद अब हम अपना जो प्लेटर है वो तैयार करेंगे। इसके साइड पे मैंने बंद गोभी थोड़ी सी काट के रखी है और वेजिटेबल जो मैंने हल्की सी फ्राई की थी उनको एक साइड पे लगा ली है। एक साइड पे आप ये लगा लें और दूसरी साइड पे मैं ये चिकन के जो हमारे स्लाइस हैं वो अच्छे से कुक हो गए थे वो लगा देंगे। और इसके साथ मैंने आलू की जो टिक्कियाँ फ्राई की थी वो लगा दूंगी। और अगर आपको पसंद हो तो आप आलू के फ्राइज भी लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ पसंद लगती है, अच्छी लगती है चिकन के साथ। बस इधर मैंने सॉस रख दी है, वाइट सॉस जो हमने तैयार की थी, और थोड़ी सी सॉस मैं चिकन के स्लाइस के ऊपर भी लगा दूंगी। तो जी व्यूअर्स, हमारे प्यारा सा प्लेटर ये तैयार हो गया है जो हमने चिकन स्टेक का तैयार किया है। रेस्टोरेंट से भी कई गुना बेहतर, कई गुना जायकेदार, मज़ेदार हमारा जो चिकन प्लेटर है वो तैयार हो गया है। चिकन स्टेक प्लेटर बहुत मज़े का ये तैयार हुआ है। सॉस इसकी बहुत मज़े की है व्यूअर्स, और आप जब ये बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत ही मज़े का प्लेटर तैयार हुआ है। यूट्यूब व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।